सूर्य देवता का प्रकोप आएगा, गर्मी में लू चलेगी, ठीक है, गर्मी आएगी, डिमांड बढ़ेगी, ये फैक्ट है, सबको पता है, हर साल होता है ऐसा, पहली बार नहीं हो रहा। तो ये जो अब आप कदम उठा रहे हैं, ये पहले उठा लिए होते तो इतना हंगामा नहीं होता। कोई भी लाइन में डिफॉल्ट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसी टाइम पे निष्कारण किया कर लेते, इंजीनियरों को टाइट पहले कर लेते, सब कुछ जो अभी कर रहे हैं भाई, पहले से आप मीटिंग बुलाते, कहते कि भाई पीक डिमांड आएगी, ये सब होगा, तो पहले से तैयारी कर लेते ना, कुछ तैयारी में चूक हुई है क्या? इससे अचानक यदि कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, बहुत सारी लाइनें खराब हो गई, ट्रांसफार्मर खराब हो गए, तो एकाएक ये कोई हमारे हाथ में तो है नहीं, फॉल्ट कोई आना, ये मशीनरी है, कोई इंसान के हाथ में तो है नहीं। जो हम मजबूत कदम जो सरकार उठा सकती है, माननीय मुख्यमंत्री उन्हें उठा रहे, सारे अधिकारियों के साथ में मीटिंग कर रहे और सख्त हिदायत दी जा रही है कि गांव में 18 घंटे, तहसीलों में 20 घंटे और शहरों में 24 घंटे की पूर्ति किसी भी सूरत हाल में सुनिश्चित करें। कर रहे हैं ना, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। डिटेल में शिवम त्यागी जी ने बता दिया ना, लगातार बिजली उत्पादन जितना बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में, लगातार हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ये सिर्फ बातों नहीं, बात ये आकाश में नहीं चल रहा है, आकाश गंगा में घूम के नहीं आ रहे। मेरे साथी दोस्त, मेरे मित्र बहुत ज्यादा उत्तेजित हो के नहीं होगा। गर्मी लग रही है ना उन्हें, बिजली नहीं आ रही होगी उनके घर में, गर्मी लग रही है, तो हम लोग जो एसी में इनको बिठा रहे हैं उसमें रहे ना, उसमें रहे ना। आप पहले आप परिवार से बाहर निकलिए, 25 करोड़ जनता हमारा परिवार है, आपके साथ सांसद आपका परिवार है, हमारे लोग 25 करोड़ है, हमारा परिवार 25 करोड़ है। पूरा 3-4 मिनट ले लेते हो, ज्यादा बोलना नहीं, मैं बस एक ही, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आप कितना भी इनको चुप करा लो, इन समाजवादी और समाजवादी प्रवक्ताओं का इलाज जो है ना, जैसे कॉकरोच का इलाज लाल हिट होता है ना, इनका इलाज शिवम त्यागी है। कोई नहीं रोक सकता। फिर शुरू हो गए, ये देखो घबराए हुए लोग कॉकरोच दिखाई दे रहे हैं, और कॉकरोचों ने कैसी हालत कर दी है, उनके लगातार वेबसाइट को बैन कर रहे हो। बस ठीक है, मैंने कहा ना इनका इलाज है, कितना ही रोकते हैं, रुकना नहीं है। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं। भारद्वाज जी, सर मुझे आप ये बता दीजिए थोड़ा सा, दिल्ली ने भी ये प्रॉब्लम फेस की थी, दिल्ली में अनइंटरप्टेड 24 घंटे की पावर सप्लाई एक लंबे वक्त से चली आ रही थी, ठीक है, शीला दीक्षित के टाइम से भी वो इंप्रूवमेंट दिख रहा था देश की राजधानी में। जब आपकी भी सरकार थी, ये प्रॉब्लम दिल्ली ने भी फेस की। तो क्या ये एक ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम है, इररिस्पेक्टिव आप कितनी बिजली खरीद रहे हैं, कितनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि जब पीक डिमांड होगी तो फॉल्ट भी होंगे, ग्रिड फेलियर भी होंगे, वो अनअवॉइडेबल है, इट्स अ टेक्निकल फॉल्ट? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो लोग सरकार में होते हैं उन्हें थोड़ा एरोगेंस कम रखनी चाहिए। अगर जनता सवाल पूछ रही है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, तो जवाब दीजिए। आप लड़ाई झगड़ा करके या पर्सनल अटैक करके आप अपनी कमजोरी बता रहे हो कि आप कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो। आज जब उत्तर प्रदेश के लोग बिजली की खराब व्यवस्था पर आपसे सवाल पूछ रहे हो, तो आपको लोगों को एड्रेस करना चाहिए, ना कि आपको नहीं कहा कि भाई हम मानते हैं गलतियां हुई हैं। मैंने सिर्फ देखिए, डाटा और वास्तविकता में बहुत फर्क है। ठीक है, डाटा तो पिछले 12 साल से मोदी जी भी बता रहे हैं कि देश में एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई, लेकिन सच्चाई है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आज अगर एम्प्लॉयमेंट होती इस देश में, बिजली पर आ जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट थोड़ी देर बात करेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि डाटा और वास्तविकता में फर्क है। ये लोग डाटा और जो डेटा आप देते हैं वो, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, जो आपने करप्शन के खिलाफ जो आरोप लगाए थे वो वाला डेटा, फिर माफी मांगी थी वो वाला डेटा, चलिए ठीक है, बोल लीजिए। मैं तो उनकी तरह आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। नहीं, बोलिए, सॉरी, आखिरी में मौका बोलिए। देखिए, मैं क्या कह रहा था कि दिल्ली में भी हमारी सरकार थी, आज उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली का पूरी तरीके से अव्यवस्था है। अच्छा। और मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली में जब हमने सरकार टेक ओवर करी थी, दिल्ली में भी ये हाल होता था। दिल्ली में भी 3-3, 4-4 घंटे के लगातार पावर कट होते थे। हमारी पहली ऐसी सरकार थी जिसने दिल्ली में लोगों को, सर मैं दिल्ली में रहती हूं, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, और आपसे नहीं, मेरा घर 117 साल पुराना है। मैं गवर्नेंस की बात कर रहा हूं, मैं बता रही हूं, बिजली तब आने लग गई थी शीला दीक्षित के टाइम पे। देखिए मैडम, मैं कह रहा हूं गवर्नेंस की बात कर रहा हूं कि सरकारों की कमिटमेंट होनी चाहिए, सरकारों की नीयत होनी चाहिए। जब हमने सरकार टेक ओवर करी थी तब दिल्ली में भी हाल था। हमने दिल्ली के अंदर सारा पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, हमने दिल्ली के अंदर फ्री बिजली दी, 24 घंटे बिजली दी। पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, किसानों को सारी बिजली फ्री मिल रही है।